महाराज कह रहे हैं, हे सौनक ऋषि, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हो गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ये सब बता के गए हैं कि किस तरह से तुमको राज्य चलाना है। वादा किया परीक्षित ने, अपनी आंखों से पाप होता हुआ कभी नहीं देखूंगा। मतलब जैसे मेरे दादा धर्मराज ने यह राज्य चलाया, उसी भांति से मैं भी राज्य चलाऊंगा। संपूर्ण धर्म नीति को बताया है युधिष्ठिर ने अपने उस राज दुलारे परीक्षित को। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर मन में विचार है कि आज हम जंगल में भ्रमण करने जाएंगे। जब जंगल में भ्रमण के लिए मन में विचार आया, खोला है उन्होंने राजपाट के खजाने को, और उस राजपाट के खजाने में एक बहुत सुंदर मुकुट चमक रहा है। वो मुकुट किसका है? जरासंध का। तो दादा भीम ने जरासंध को मारा। जरासंध को बाद मुकुट को राजकोष में जमा कर दिया। वही मुकुट बांधा है किसने? परीक्षित। और उधर पृथ्वी मां गाय का रूप धारण किए हुए है। धर्म बैल का रूप है। काले वस्त्र पहले हुए चांडाल के रूप में कलयुग उस बैल पर डंडे बरसा रहा है, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, 3 चरण टूटे हुए हैं। परीक्षित की दृष्टि जैसे गई, सावधान, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में पाप कर रहे हो? मैं तुम्हें अवश्य दंडित करूंगा। उस कलयुग ने हाथ जोड़े क्षमा प्रार्थी महाराज। उस मृषराज से पूछा महाराज परीक्षित ने, आप कौन हैं? कहा मैं धर्म हूं। आप धर्म हैं, पर आपके ये 3 चरण किसने तोड़े हैं? धर्म ने कहा स्वतः टूट गए। परीक्षित बोले कैसे? सतयुग में 100% 100 के 100 लोग भगवान की भक्ति में लीन थे। मेरे चारों चरण पूरा अधिकार था धर्म का। सतयुग निकला, 25% लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। मेरा 1 चरण टूट गया। त्रेता निकला, 25% फिर भक्ति से हट गए, मेरे 2 चरण टूट गए। कलयुग व्यतीत हो गया, 25% फिर भक्ति से हट गए, मेरे 3 चरण टूट गए। अब सिर्फ 25% धर्म धरती पर है, जिससे मेरा 1 पैर बाकी है, और इस 1 पैर को भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है। सामने देखा मां पृथ्वी गाय रूपी खड़ी है, आंसुओं से रो रही है। चांडाल रूप कलयुग से कहा आप मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग कहने लगा महाराज सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, वहां तक सब मेरा ही राज्य है। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया अपना राज्य करके, और अब तो मेरा ही तो नंबर है। परीक्षित ने कहा कि मैं अपने राज्य में पाप नहीं करने दूंगा। तो महाराज सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, वहां तक सब आपका राज्य है। मैं अपने इतने बड़े परिवार को लेके कहां जाके रहूं? महाराज परीक्षित ने कहा जहां लोग मदिरा पान करते हैं वहां जाके रहो। मेरे भैया, इंसान पर धन होना बुरी बात नहीं, पर उसे धन को व्यर्थ गंवाना बुरी बात है।
परीक्षित जी, धन होना बुरी बात नहीं, धन कमाना बुरी बात नहीं, उस धन को व्यर्थ खर्च करना बुरी बात नहीं। उस धन को वहां खर्च किया जाए जहां खर्च करने से हमको लाभ प्राप्त हो, और जब हानि प्राप्त हो तो हमें उस जगह पर ऐसे धन को व्यय नहीं करना चाहिए। कह दिया महाराज, जब मदिरा पान होता है वहां जाके रहना। और आपने देखा होगा कि मदिरा अंदर, अकल बाहर। वो क्या है? उस पर कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग का कर्तव्य यही है, धर्म को विध्वंस करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे को गाली देना। जब कलयुग का प्रभाव हो जाता है, मदिरा अंदर हो जाती है, तो इंसान उसी सीढ़ी पर आ जाता है। तो जहां मदिरा पान होता है वहां किसका वास है? कलयुग का। कलयुग बोला महाराज बहुत थोड़ी जगह है और इसमें गुड़ नहीं, बिल्कुल अब गुड़ मुझे दे दिया। तो परीक्षित ने कहा जहां लोग मांस खाते वहां जाके रहना। बोले महाराज इससे भी और ज्यादा गुड़ मुझे? बोले हाँ। जहां भगवान की पूजा नहीं होती, जिस घर में मेरे प्रभु का नाम नहीं लिया जाता हो, उन घरों में जाके रहना। कलयुग बोला महाराज बहुत बड़ा परिवार है, कहां जाएगा? कोई अच्छी जगह तुमने नहीं दी महाराज। एकदम जवाब दिया जहां वैश्यागमन होता है वहां रहना। कलयुग बोला पागल हो, ऐसी ऐसी जगह मुझे बता रहे हो, नरक में डालना चाहते हो? परीक्षित ने विचार नहीं किया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान जी राग रंग नहीं भावे। बिना विचार के कोई हमें काम नहीं करना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने कह दिया एकदम जाओ सोने चांदी में वास करना। महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ है। क्यों? राजा के सोने का मुकुट बंधा। अब यहां पर भगवान ने कहा है गीता में कि अस्थि धातु कांचनम, धातुओं में सोना में हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पशुओं में कामधेनु, वेदों में धनवंतर, जल निधों में गंगा। अगर भगवान सोना है तो कलयुग का वास सोने पर नहीं हो सकता। पर ध्यान रखना सोना भी दो प्रकार का होता है। एक मेहनत की कमाई से खरीद के आभूषण सोने का खरीदोगे तो उसमें मेरे गोविंद का वास है। और 2 नंबर का वही कहीं जुआ में हाथ लग गयो, 1-2 लाख को बनवा लो मोटी सीलर, अंगुलियों में अंगूठी, तो पाप रूपी सोना है, उसमें तो कली का वास होना ही होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो राजा थे तो मुकुट सोने का, पाप का कहां होगा? वो मुकुट हस्तिनापुर का ही नहीं था। भीम ने जरासंध को मारा, मुकुट छीन कर राजकोष में जमा कर दिया। परीक्षित जब घोड़ा पर चढ़ के निकले, उन्होंने देखा आज अच्छा मुकुट बांध के जाऊंगा, तो सभी मुकुटों में सबसे अच्छा वही मुकुट चमक रहा था जो जरासंध को मार के भीम लेके आए। पाप रूपी था, दूसरे की हत्या करके छीन करके लाए उस सोने को। कलयुग प्रसन्न हुआ, धन्य है, बहुत अच्छी जगह है। ऐसी जगह कहां मिले? अरे राजा का ताज किसको मिले? एकदम कलयुग ने एक रूप से प्रणाम किया और दूसरे रूप से एकदम कलयुग महाराज के मुकुट में बैठ गए। और जैसे मुकुट में बैठे उनकी बुद्धि उल्टी हो गई, महाराज को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। महाराज ने पानी की तलाश में घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। लोमस ऋषि का आश्रम, महात्मा की आंखें बंद भजन कर रहे हैं। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, आश्रम है पानी मिल जाएगा। अरे इस महात्मा ने मुझे देख के आंखें बंद की। कलयुग बुद्धि पर उल्टा हो गया महाराज। वो तो समाधि में थे, चारों तरफ को देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा, सर्प को उठाया, बस गले में डाल दिया। राजा ने सोचा इतना अपमान इसने मेरा किया, कभी किसी ने किसी का